एक छोटे से खूबसूरत गांव में दो भाई अली और हसन रहते थे। अली 10 साल का था, ज़हीन मगर कुछ सुस्त। उसकी सुबह देर से होती, नमाज के लिए जगाने पर बहाने बनाता और अक्सर ये जुमला दोहराता, अभी 5 मिनट। दूसरी तरफ हसन 7 साल का छोटा भाई, चुस्त, मुनज़्ज़म और अल्लाह से करीब रहने वाला बच्चा था। जब भी अजान होती वो फौरन वुजू करता और नमाज के लिए तैयार हो जाता। एक दिन फजर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली ने आंख खोली, अजान की आवाज सुनी, लेकिन लिहाफ में छुप गया। दिल में ख्याल आया, अभी वक्त है, सो जाओ, अल्लाह तो मुआफ करने वाला है। उसी लम्हे हसन कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा सफेद पत्थर था। अली ने पूछा, ये क्या है? हसन ने खुशी से जवाब दिया, ये वुजू वाला पत्थर है। अली हैरान, क्या मतलब? हसन ने बताया, कल इमाम साहब ने कहा कि अगर नमाज के वक्त सुस्ती आए तो कोई चीज हाथ में रख लो, नियत करो कि जैसे ही उसे पकड़ोगे नमाज के लिए उठोगे। मैंने ये पत्थर चुन लिया, ये मुझे जगाता है। अली ने मजाक उड़ाया, पत्थरों से कुछ नहीं होता। हसन मुस्कुराकर बोला, पत्थर तो बस एक याद दहानी है, असल ताकत नीयत में है। उसी वक्त अबू आ गए। उन्होंने बच्चों को देखा और शफकत से कहा, बेटा, जो नमाज का हो जाता है वो अल्लाह का हो जाता है। शैतान का सबसे पहला हमला फजर पर होता है। जो फजर बचा ले वो दिन भर महफूज रहता है। फिर एक किस्सा सुनाया। एक बुजुर्ग ने कहा, नमाज के लिए भागो, अल्लाह की तरफ बढ़ो, शैतान तुमसे दूर हो जाएगा। अली कुछ देर खामोश रहा, फिर दिल में एक रोशनी सी जागी। उसने वही पत्थर हाथ में लिया, बिस्मिल्लाह कहा, वुजू किया और हसन के साथ पहली बार फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने कहा, आज मैंने सुकून पाया, पत्थर का नहीं, अल्लाह के वादे का असर था। उस दिन के बाद अली की जिंदगी बदलने लगी, फिर दिल से उठने लगा। उसने वुजू वाला पत्थर हमेशा जेब में रखना शुरू कर दिया। हसन ने हंसते हुए कहा, हम शैतान के खिलाफ एक टीम है। अली ने कहा लगाते हुए कहा, हाँ, और हमारी टीम का नाम होगा नमाजी सुपर हीरोज। दोनों भाई उस दिन बहुत खुश थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं, जिंदगी की ताकत है। एक दिन स्कूल में खेलों के ट्रायल हो रहे थे। अली क्रिकेट टीम का शौकीन था। ट्रायल का वक्त था, जोहर की नमाज। दोस्तों ने कहा, नमाज बाद में, पहले टीम में आ जाओ वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। अली के दिल में कश्मकश हुई। जेब में हाथ गया, वुजू वाला पत्थर हाथ में आया और इमाम साहब की बात याद आई, अल्लाह के लिए कुर्बानी दो, अल्लाह तुम्हें बेहतर देगा। उसने दोस्तों को छोड़ा, हसन के साथ स्कूल की मस्जिद में नमाज पढ़ी। नमाज से निकले तो टीचर ने कहा, ट्रायल मौखर हो गए, असर के बाद होंगे। अली ने शुक्र अदा किया। असर के बाद उसने छक्का मारा और टीम में मुंतखब हो गया। अली की तब्दीली के बाद कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे मौलवी अली आ गया। अली सिर्फ मुस्कुरा देता। उसका सुकून दूसरों को हैरान करता। एक दिन फराज नामी दोस्त को चोट लग गई। अली ने उसकी मरहम पट्टी की। फराज ने पूछा, तू फिर भी मुझसे नाराज नहीं? अली ने नरमी से कहा, नहीं, रब से जो जुड़ जाए उसके दिल में दूसरों के लिए भी जगह होती है। फराज बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन वो अली के साथ नमाज पढ़ने गया। इमाम साहब ने बच्चों के लिए हल्का नेकी शुरू किया। अली और हसन को इसका रहनुमा बनाया गया। अली ने तख्लीकी अंदाज अपनाया। एक नमाज ट्रैकिंग कार्ड, 2 रोजा स्टार चार्ट, 3 जुम्मा क्विज मुकाबला, 4 नत मुकाबला। गांव के बच्चे मस्जिद में आना शुरू हो गए। मस्जिद का माहौल रोशन हो गया। रमजान आया। अली और हसन ने तरावीह मुकम्मल पढ़ी, रोजे रखे। मस्जिद में बच्चों के लिए रमजान क्लास रखी।
27वीं शब को बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। अली ने मोबाइल की रोशनी जलाई, सब बच्चों ने टॉर्चें निकाली। मस्जिद जगमगा उठी। इमाम साहब ने कहा, रोशनी सिर्फ बिजली से नहीं, दिल के नूर से आती है। रमजान के बाद अली ने दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे और हसन को अपने घर खाना ए काबा का दीदार नसीब फरमा। कुछ हफ्ते बाद हाजी उस्मान साहब ने ऐलान किया, 2 नेक तलबा को उम्रा पर ले जाऊंगा जिनकी नमाज, अखलाकम और नियत बेहतरीन हो। सबकी मुत्तफिका राय अली और हसन उम्रा का सफर तय पाया। दोनों भाई बैतुल्लाह के साए तले सजदा रेज हुए। अली ने हजरे अस्वद का बोसा लिया और कहा, यह सब नमाज की बरकत है। गांव लौटकर अली ने नौजवानों के लिए काफिला ए फजर शुरू किया। फजर के बाद वॉक मुख्तसर, सीरत बयान, नेकी चैलेंज, नौजवानों में नया जज्बा आ गया। स्कूल, मस्जिद और गलियां सजदों की खुशबू से महकने लगी। मेले में मौसीकी, शोर और गफलत आम थी। अली और हसन ने गोशाए नमाज बनाया, 5 वक़्त की अजान लगाई। कई नौजवान आकर उनके साथ नमाज में शरीक हुए। बुजुर्गों ने सराहा, तुमने मेले को इबादत गाह में बदल दिया। अली ने इमाम साहब और हाजी उस्मान के साथ मिलकर मदरसा ए इल्म व नियत का आगाज किया। चंदे की मुहिम चली। इफ्तिताही तकरीब पर अली ने वही वुजू वाला पत्थर निकाला और मस्जिद के स्तून में रखकर दुआ की, या अल्लाह, जैसे तूने एक पत्थर से मेरे दिल को जगाया, इसी से कई दिलों को हिदायत दे। एक दिन एक ताजिर ने मदरसे की तामीर में रिश्वत की पेशकश की। अली ने साफ इनकार कर दिया, ये मदरसा अल्लाह के लिए है, हराम का 1 रुपया भी इसमें नहीं लगेगा। इसके बाद फंड्स कम हो गए, मगर अली ने हिम्मत न हारी। कुछ ही दिन बाद एक अजनबी बुजुर्ग ने इतना अता किया कि पूरी तामीर मुकम्मल हो गई। एक जुम्मा इमाम साहब ताखीर से आए। अली ने पहली बार अजान दी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पूरी मस्जिद खामोश, पुरकैफ और दिलों को झंझोड़ देने वाली आवाज से भर गई। कई साल गुजर गए। अली अब नौजवान स्कॉलर बन चुका था, हसन मदरसे का मुअल्लिम। अली ने एक दिन मस्जिद में कहा, यह सब उस छोटे से पत्थर से शुरू हुआ जो सुस्ती के वक्त मुझे जगाता था। असल ताकत नमाज और नियत में है। जो सजदा कबूल हो जाए वो जिंदगी बदल देता है। सबकर और पैगाम। 1, नमाज से जिंदगी में तरतीब, सुकून और बरकत आती है। 2, शैतान हमेशा बहाने देगा, लेकिन वुजू वाला पत्थर जैसी छोटी याद दहानियां भी इनकलाब ला सकती हैं। 3, नरमी, अखलाका और किरदार से दीन की दावत ज्यादा असर रखती है। 4, हराम से इनकार, अल्लाह पर भरोसा कामयाबी की जमानत है। 5, हर छोटा अमल बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन सकता है।